ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल ने उससे पहले एक जो मैंने वादा किया था दर्शकों से कि न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए कुछ अब बड़ी राहत वाली खबर बताने वाले हैं। जी हाँ लक्ष्मण, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में ऐसी थोड़ी बात फैलाई जा रही है कि इसमें तो अब कुछ डिडक्शन नहीं मिलती है, तो भाई सीधा सीधा टैक्स है, अब तो बस इसमें तो बस लुट गए हम, तो सीधा टैक्स दीजिए, जो स्लैब्स हैं सूखा सूखा ऐसा सूखा सा है। पहले तो बड़ा कुछ होता था, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। 6 ऐसी डिडक्शंस बताऊंगा जो कि आप न्यू रिजीम में भी ले सकते हो, और ये सभी प्रकार के टैक्स पेयर्स के लिए लक्ष्मण, खाली सैलरी वालों के लिए नहीं है, सभी के लिए। सबसे पहले अगर आप लें तो एनपीएस, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। मुझे लगता है 80CCD 2 में 14% तक अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बहुत बड़ी डिडक्शन है ये। बेसिक आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 14% एनपीएस में कंट्रीब्यूट करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, पहली। दूसरी, उसके बाद आप लेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी जब आपकी होती है, यानी कि आपने जब किराए पे मकान दिया हुआ है तो किराए पे मकान देके आप उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है लोन की, पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। लोग सोच रहे हैं सेक्शन 24 के अंतर्गत लक्ष्मण जो 2 लाख सेल्फ ऑक्यूपाइड पे मिलती थी वो तो अब खत्म हो गई, तो भाई हाउसिंग लोन तो बेकार हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आपका किराए का मकान है तो आप उसमें सारा का सारा इंटरेस्ट उसमें से क्लेम कर सकते हैं। और फैमिली पेंशन लक्ष्मण जिनकी आती है उसमें 25,000 की डिडक्शन अभी भी बरकरार है। और एक और बहुत जरूरी बात, जिन लोगों को अपने एम्प्लॉयर से ऐसा अलाउंस मिलता है जो आपको कंपनी पे खर्च करने के लिए मिलता है, और भी कुछ कंपनी पे कंपनी की तरफ से खर्च करने के लिए मिलता है, वो डिडक्शन आज भी अलाउड है, वो डिडक्शन मना नहीं हुई है। इसके अलावा अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर पैसा जा रहा है वो पैसा भी न्यू रिजीम में अलाउड है। और हम आखिरी जो छठी में बताना चाहूंगा वो है कि अगर आपको 50,000 रुपए तक गिफ्ट मिलता है किसी भी व्यक्ति से, सबको मिला के, एक हर व्यक्ति से 50 नहीं, पूरे साल में आप 50,000 का गिफ्ट लीजिए, भले ही आपके कोई दूर के रिश्तेदार हो, दोस्त हो, वो भी एग्जेम्प्ट है। ये 6 चीजें आपको न्यू रिजीम में है या ओल्ड रिजीम में आपको बाकायदा मिलेगी। अब लक्ष्मण, ओल्ड रिजीम वाले, मैं प्रैक्टिकली बजट के बाद गिनती कर रहा था, उनकी गिनती बहुत कम हो गई है, तो ये बहुत काम की चीज़ है 6 जो लोगों को लेनी चाहिए। बिल्कुल, एनपीएस और गिफ्ट वाले फ्रेंड को ढूंढते रहिए, तो ये बड़े काम की चीज़ें हैं आपके लिए। तो न्यू टैक्स रिजीम उतना भी बुरा नहीं है जितना कि माहौल फैलाया जा रहा है, उतना भी रूखा सूखा नहीं। वहाँ भी कई सारे कलर हैं, वो कलर हैं क्या बता दिया कोहली साहब ने। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, टैक्स गुरु आपके लिए है ही। और विप्लव अवस्थी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवस्थी साहब नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये था कि आई एम अ सैलरीड पर्सन एंड आई हैव साइमल्टेनियसली आई हैव फॉर्म्ड एन एचयूएफ, ओके, एंड आई डू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट. So if I generate any capital gain or short term gain from that particular under the HUF PAN card, तो क्या मैं इसको अपने बिजनेस इनकम में दिखा सकता हूँ, इस इन्वेस्टमेंट को, यहाँ से जो इनकम मेरा होता है, और इसमें क्या बेनिफिट मैं ले सकता हूँ? देखिए विप्लव जी, जो HUF होती है लक्ष्मण, किसी दिन मैं सोच रहा हूँ HUF पे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल विप्लव जी के जो सवाल से संबंधित है वो बता देता हूँ। विप्लव जी, HUF में अगर आप पैसा देते हैं, यानी कि अपनी इनकम, अपनी इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर करते हैं, तो वो गिफ्ट मानी जाती है। गिफ्ट तो एग्जाम्प्ट हो गया, पर उससे आने वाली जो इनकम है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जो भी उसमें से इनकम आएगी वो क्लबिंग प्रोविजंस के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि सेक्शन 64 में इन्होंने HUF को पैसा दे दिया, वहां से रिटर्न आना लग गया, वो रिटर्न इनकी इनकम में जाके क्लब हो जाएगा। तो इसलिए कुल मिला के कोई खास इसमें टैक्स प्लानिंग होती नहीं है। ठीक है, HUF आपकी फॉर्म हो गई। HUF का ज्यादातर इस्तेमाल जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या इनकम बिजनेसेस होते हैं उसके लिए किया जाता है। तो मैं तो लोगों को मजाक में कहता हूं कि HUF की प्लानिंग आपके शायद नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छी रहेगी, आप HUF बना के रखिए, तो एक लंबी चलने वाली चीज है। इसमें आपको कोई खास इसमें फायदा नहीं होगा। जो टैक्सेबिलिटी आपके शेयर इन्वेस्टमेंट पे होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वैसी रहेगी, वापस आप ही के यहाँ आके क्लब हो जाएगी। HUF की अलग से वो इनकम नहीं मानी जाएगी। विप्लव जी क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। चलिए, इस बीच अहमदाबाद चलते हैं कोहली साहब। वहाँ प्रदीप बच्चानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपके मन में? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और इससे मेरा नॉलेज काफ़ी बढ़ रहा है। तो धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए आपको कि आप मेरे प्रोग्राम को देखते हैं लंबे समय से। मेरे 2 क्वेश्चन है। जी। पहला क्वेश्चन है ये है कि अगर न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए, तो मेरे जैसे सैलरी स्लिप आता है उसमें एक कन्वेंस अलाउंस मिलता है मुझे हर मंथ 1,600 रुपीज।
जी। तो मैं वो न्यू टैक्स रिजीम में उसका क्लेम ले सकता हूँ? प्रदीप जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, जो हमने इंट्रो की बात करी थी, उसकी हमने जिक्र किया था, उसमें मैंने हल्का सा इस पर जिक्र किया था, पर आपके सवाल का मैं स्पेसिफिक जवाब दे देता हूं। जो कन्वेंस अलाउंस प्रदीप जी फिक्स्ड मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, और उसका कंपनी के लिए खर्च करने से कोई ताल्लुक नहीं है, वो फिर ओल्ड रजीम में ही आप उसको फायदा मिलेगा, न्यू रजीम में उस अलाउंस पे फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर प्रदीप जी ये अलाउंस आपको कंपनी के लिए खर्च करने के लिए मिल रहा है, यानी कि कंपनी के काम से आप कहीं जा रहे हैं, कंपनी के काम से आप कहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए मिल रहा है, फिर एग्जाम्प्ट है। और नॉर्मली फिक्स्ड अलाउंस, लक्ष्मण, जो फिक्स्ड अलाउंस है वो इस प्रकार का नहीं होता, क्योंकि कंपनी का खर्चा फिक्स तो होता नहीं, कभी आपको दूर भेज रहे, कभी पास भेज रहे, कभी भेज रहे, कभी नहीं भेज रहे, तो फिक्स्ड अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा, जनरली ऐसा माना जा रहा है। पर अगर आपको ये कंपनी के खर्च के लिए, मैं दोहरा रहा हूं, मिलेगा तो फिर आपको टैक्सेबल नहीं होगा। पर आपकी बात सुन के लग रहा है कि ये फिक्स अलाउंस है, तो ये न्यू रजीम में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये कैसे तय करेंगे कि ये कंपनी के खर्चे के लिए मिल रहा है? नहीं, वो तो कंपनी वाले बता देते हैं ना कि भाई ये आपको हम रिम्बर्समेंट दे रहे हैं, या आपको ये इरिस्पेक्टिव दे रहे हैं, हम आपको अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाइए उसके लिए दे रहे हैं। ये तो आपके जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें लिखा होता है। मोटी भाषा में वो अलाउंस आपके सीटीसी का पार्ट है, तब टैक्स लगेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। हाँ, सीटीसी का पार्ट नहीं है तो नहीं लगेगा, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। ये मोटी भाषा में जो हम लोग जो समझते हैं वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। प्रदीप जी, ठीक है, कुछ और पूछो इनसे। एक सवाल है हाँ जी। दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजिम में जाता हूँ, जी मेरे बच्चे का जो यानी ट्यूशन फी, जो स्कूल की फी रहती है, जी, तो वो मैं क्लेम कर सकता हूँ ओल्ड टैक्स रिजिम में, और कर सकता हूँ तो कितने तक, उसकी कुछ लिमिट है? जी हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 80C बड़ा मशहूर सेक्शन, 1.5 लाख तक की लिमिट, मेरे ख्याल हर किसी टैक्स पेयर को इसका पता है। उसमें 2 बच्चों तक की ट्यूशन फी आप ले सकते हैं। वो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन की फीस हो सकती है। ध्यान रखिए, ट्यूशन फी होनी चाहिए, कोई डोनेशन या ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप दे रहे हैं वो नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी 1.5 लाख रुपए तक सेक्शन 80C में, ओल्ड रजीम में, प्रदीप जी। पर मैं प्रदीप जी को, लक्ष्मण, अपनी तरफ से एक सलाह देना चाहता हूं कि ओल्ड रजीम, न्यू रजीम चूज करते टाइम एक दफे और अब नए बजट प्रावधानों से चेक कर लें, क्योंकि मेरा आपके लिए कौन सा फायदा है? ज्यादातर लोगों को अब न्यू रजीम भा रही है एक दफा, अब क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना, प्रदीप जी का लगाव दिख रहा है मुझे ओल्ड रजीम की तरफ, हो सकता है फायदा भी हो रहा है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा, कोहली साहब ने, कि आप एक बार चेक कर लीजिए बजट में जो कई सारी घोषणाएं की गई हैं, उसके बाद भी आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ज़्यादा फायदेमंद है या फिर न्यू फायदेमंद है। और न्यू टैक्स रिजिम में चुनना चाहेंगे तो इस गलतफहमी को दूर कर लीजिएगा कि इसके तहत कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। शो में कुछ ही देर पहले कोहली साहब ने बताया है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं पीछे करके, तो 6 डिडक्शन ऐसे हैं जो आप उसका फायदा उठा भी सकते हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम अब थोड़े बहुत आकर्षक होने लगी है, तो इसका ही ध्यान रखिएगा। इस बीच चलते हैं पीयूष जैन के पास, जो कि नोएडा से जुड़ चुका है हमारे साथ फोन लाइन पर। पीयूष जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार साहब। बताएं। मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले 25-30 साल से कुछ ऐसे शेयर प्राइमरी मार्केट से खरीदे हुए हैं जो कि आज वैल्यू 0 है। 0 हो गए? अरे उनका कैपिटल गेन या मतलब लॉसेस कैसे हम उसको वो कर सकते हैं, मतलब बेनिफिट ले सकते हैं उसका, लॉस का? जी, पहले तो पीयूष जी, हमें बहुत खेद है आपका जो नुकसान हुआ है। इसका, लक्ष्मण, आसान तरीका ये होता है कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर को उसको ट्रांसफर कर दें, और क्योंकि उनकी वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि होता क्या है कि आप लॉस जब बुक कर सकते हैं जब वो ट्रांसफर होता है। वैसे तो हमने पहले ये भी बताया है लक्ष्मण कि अगर बहुत पुराना हो गया, ट्रेड नहीं हो रहा, कंपनी का कोई नाम निशान भी नहीं है, तो आप उसको रीजनेबल पीरियड में कर सकते हैं। पर आसान तरीका है, किसी फैमिली मेंबर के नाम हमने ट्रांसफर किया, आप उसको लॉस बुक करिए, उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, और उसके बाद आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, पीयूष जी, क्लेम कर सकते हैं। क्लेम ही नहीं कर सकते, सेट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ ही नहीं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं 8 साल तक। 8 साल तक, अगर वो आपका बच रहा है उस साल के कैपिटल गेन से सेट ऑफ करने के बाद। चलिए, बहुत सारे तरीके बता दिए गए पीयूष जी। मैं उम्मीद करता हूँ इस पर नुकसान कम से कम आपको होगा, और सेट ऑफ कर सकते हैं, तो हो सकता है नुकसान कुछ भी ना हो। हाँ जी, ये भी हो सकता है। तो चलिए, फिलहाल टैक्स गुरु में इतना ही। कोहली साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, जीएसटी जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए, और tax@moneycontrol.com पे जब सवाल भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।